इंग्लैंड के 18 साल स्पिनर रेहान अहमद दौरे पाकिस्तान में नई तारीख रकम करेंगे। ये खिलाड़ी कैसे सिलेक्ट हो गए? आकिब जावेद की पाकिस्तान की सिलेक्शन पर पाकिस्तान के स्क्वाड पर कड़ी तनकीद। सबसे पहले बात करते हैं इस रिपोर्ट में इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान का, जिसका आगाज़ 1 दिसंबर से हो रहा है, जब दोनों टीमें रावलपिंडी के मकाम पर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। और इस हवाले से अगर देखा जाए गो कि ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए एक सीढ़ी साबित हो सकती है और पाकिस्तान को इस सीरीज़ में आउट क्लास कारकर्दगी दिखाना होगी। और इसका हम जायज़ा बहुत जल्द पेश करेंगे कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट फॉर्मेट में कारकर्दगी है वो कैसी रही है और कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है, किस खिलाड़ी के जो टीम है, जो किस टीम के खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा फॉर्म में हैं। लेकिन बहरहाल इस रिपोर्ट में जो आपके लिए पेश कर रहे हैं वो 18 साल स्पिनर रेहान अहमद है, जिनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो चुकी है, जो कि शेन वॉर्न के साथ है। लगभग ये 3-4 साल पुरानी बात है, जब शेन वॉर्न ने रेहान अहमद से कहा था कि मेरी नज़रें तुम्हारे ऊपर हैं और तुम्हें मैं देख रहा हूं कि तुम फ़र्स्ट क्लास, ना सिर्फ फ़र्स्ट क्लास खेलोगे बल्कि बहुत ही जल्द 15 साल की उम्र में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट भी खेलोगे। ये उनकी पेशगोई थी जो आज दुरुस्त साबित होने के करीब है। अगर उन्हें इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के दौरान मौका मिलता है, एक तो वो अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे और दूसरा ये कि शेन वॉर्न की जो पेशगोई है वो दुरुस्त साबित हो जाएगी और उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल करेंगे जो कि किसी भी इंग्लैंड के प्लेयर की जानिब से कम तरीन उम्र में टेस्ट डेब्यू करने का रिकॉर्ड होगा। इससे पहले कोई भी खिलाड़ी इतनी कम उम्री में इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट डेब्यू नहीं कर सका, तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ रेहान अहमद का मुंतज़र है। अगर हम रेहान अहमद की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो उन्होंने अभी चंद माह पहले ही अपना फ़र्स्ट क्लास डेब्यू किया है। उनकी जो कारकर्दगी है अगर देखी जाए तो 3 फर्स्ट क्लास मैचेस में 9 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जिनमें एक जो कारकर्दगी है 5 विकेटों की शामिल है और उसके अलावा वो एक सेंचुरी बना चुके हैं, यानी कि वो बैट से भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। 3 फर्स्ट क्लास मैचेस में एक सेंचुरी बनाना यकीनन इस बात का अक्कासी है कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा वो लिस्ट ए मैचेस में 40 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी खेल चुके हैं। तो रेहान अहमद जो है इस टूर में इंग्लैंड के लिए ना सिर्फ बैट बल्कि बॉल से भी नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं। अब देखना ये है कि इंग्लैंड के कप्तान इस सीरीज़ में उन्हें मौका देते हैं या नहीं देते, लेकिन बहरहाल इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि उन्हें मौका दिया जाएगा। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने एक बार फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन पर तनकीद की है, पाकिस्तान के स्क्वाड पर, ख़ास तौर पर उन 2 खिलाड़ियों पर जिन्हें पहली बार पाकिस्तान के स्क्वाड में मुंतखब किया गया। इब्रार अहमद जो कि हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप विकेट टेकर हैं, 43 विकेटें हासिल कर चुके हैं और शानदार उनकी कारकर्दगी ये है कि इनिंग्स में 5 विकेटों का कारनामा 5 बार सर अंजाम दे चुके हैं, जो 6 मैचेस में, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद आकिब जावेद उनसे खुश नहीं है, उनकी सिलेक्शन से खुश नहीं है। उनका कहना है कि इब्रार अहमद ने पहली बार परफॉर्म किया है, वो दरहकीकत T20 के प्लेयर हैं, उन्हें फ़र्स्ट क्लास मैचेस में मौका नहीं देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद की ये बात इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली जा रही है वो भी फ़र्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। उन्होंने तवील फार्मेट के मैचेस में ये कारकर्दगी दिखाई है और अगर उनके PSL रिकॉर्ड देख लें या T20 रिकॉर्ड देख लें तो वो इतना ज़्यादा मुतासर कौन नहीं है जितना कि उनका फ़र्स्ट क्लास जो रिकॉर्ड है वो मुतासर कौन है। तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद को इस लिहाज से अगर अपनी राय देना होती है तो कम से कम होमवर्क भी कर लिया करें और उनकी कारकर्दगी देखें। अगर इब्रार अहमद का अब तक का कैरियर देखें, 13 मैचेस खेले हैं, 76 विकेटें हासिल की हैं, जिनमें 7 बार इनिंग्स में 5 या इससे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। 25 रन फ़ी विकेट की एवरेज है, जो कि इंतहाई शानदार एवरेज कही जा सकती है फ़र्स्ट क्लास मैचेस के अतबार से। तो इस कदर अच्छी कारकर्दगी के बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि इस खिलाड़ी की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, सिर्फ एक सीज़न अच्छा खेला है, ये T20 बॉलर है, तो फिर मेरे ख्याल में हमें अपनी जो महाराना सलाहियत है इसको दोबारा चेक करना चाहिए कि हम वाकई क्या इस काबिल हैं भी या नहीं हैं। और उसके अलावा अगर उनकी हालिया कारकर्दगी देखें तो वो भी शानदार रही है। और दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है सिर्फ एक सीज़न में अच्छी रही है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। गुज़श्ता सीज़न में उन्हें 2 फर्स्ट क्लास मैचेस मिले थे जिनमें वो 16 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, जो कि इंतहाई शानदार कारकर्दगी थी। और दूसरी जानिब वो मोहम्मद अली जो कि फ़ास्ट बॉलर हैं, उनके ऊपर भी कड़ी तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोहम्मद अली के अंदर कोई बड़ी सलाहियत नहीं है, वो एक आम से बॉलर हैं, आम से फास्ट बॉलर हैं। उनको ना जाने क्यों मीर हमज़ा पर तरजीह दी गई है। पहली बात तो ये है कि मीर हमज़ा के हवाले से हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो फिट नहीं है। 4 मैचेस खेले थे सिंध की जानिब से जो
कायद आज़म ट्रॉफी जो कि रवां चल रही है, तो उसके बाद वो अनफिट हो गए थे, उसके बाद वो नहीं खेले, इवन के सिंध की जानिब से नहीं खेले। और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम इस हवाले से वजाहत दे चुके हैं कि चूँकि मीर हमज़ा फिट नहीं थे और उनकी जो अनफिट होते हुए उनको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता था, तो उसके बावजूद अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम या तो हम होमवर्क नहीं करते या फिर हमारे दिल में ऐसी बातें हैं, हम अपनी नौकरी ना मिलने का या किसी और वजह का जो गुस्सा है वो इस तरह की चीज़ों पे निकालते हैं। देखें, जहाँ पर आप राइट पर हैं, हक पर हैं, वहाँ पर आप बोल सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि लाहौर कलंदर के लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई मसला हो, अगर ऐसा मसला है जिसमें वाकई सिलेक्शन में या किसी भी एतबार से लाहौर कलंदर के साथ ज़्यादती हो रही है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के हक़ में है, जो रियलिटी है, अगर उसके मुनाफी बयान दिया जाएगा तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ नहीं है। और तमाम जो साबिक प्लेयर्स हैं, साबिक जो या माहरीन हैं मौजूदा, उनको भी इस हवाले से गौर करना चाहिए अपने बयानात पर कि वो जो कह रहे होते हैं वो दर हकीकत क्या कह रहे होते हैं। अगर मीर हमज़ा का और मोहम्मद अली का मुवाजना करें आखिरी 2 सीज़न में तो वाज़े तौर पर मोहम्मद अली का काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मीर हमज़ा को ये नहीं कह रहे कि वो उनके अंदर कारकर्दगी नहीं है। जब एक खिलाड़ी फिट ही नहीं है, अगर उनका तजर्बा देखें तो मोहम्मद अली के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं, लेकिन आखिरी जो 2 सीज़न गुजरे हैं उनमें वो सबसे ज़्यादा 56 विकेट हासिल करने वाले पेसर हैं। यानी कि मोहम्मद अली ने ना सिर्फ हालिया कायद आज़म ट्रॉफ़ी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बल्कि इसके पहले भी जो गुज़श्ता सीज़न था उसमें भी वो शानदार कारकर्दगी दिखा चुके हैं। तो इस बार भी वो 24 विकेट हासिल करके तमाम फास्ट बॉलर में सबसे आगे हैं। तो इस कदर उनकी उम्दा कारकर्दगी है। इसके बावजूद अगर हम उन पर तनकीद करते हैं, ये कहते हैं कि उनका ये जो कारकर्दगी है अभी सिर्फ हालिया सीज़न में कारकर्दगी है, तो ओवरऑल अगर उनका फ़र्स्ट क्लास करियर देखें तो मजमूई तौर पर 22 फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए हैं मोहम्मद अली ने, जिनमें वो 85 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे 23.37 की एवरेज के साथ, जिनमें इनिंग्स में 5 विकेटों के 6 कारनामे शामिल हैं। इस कदर शानदार कारकर्दगी के बावजूद ये कैसे कहा जा सकता है कि वो एक आम से बॉलर हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि मोहम्मद अली ने जो मजमूई तौर पर जो एडवांस सीज़न में मैचेस खेले हैं, 6 मैचों में 24 विकेट हासिल की हैं, 5.59 की कारकर्दगी शामिल है, 25 की एवरेज है और इनिंग्स में 5 विकेटों का कारनामा या इससे ज़्यादा विकेटों का कारनामा वो 2 बार सरअंजाम देने में कामयाब रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में मोहम्मद अली की कारकर्दगी हो या इब्रार अहमद की हो, इसको हम नहीं कह सकते, इसको हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हालिया सीज़न में अच्छी कारकर्दगी है। और वैसे भी जो खिलाड़ी मौजूदा वक्त में रवां साल में अच्छा खेल रहा है, उसकी कारकर्दगी अच्छी है, तो उसको उसी टाइम मौका देना चाहिए, ना कि उसको 3 साल बाद जाकर मौका मिले जब वो अपनी फॉर्म भी खो चुका हो। तो ये तो एक सिलेक्शन में गलती होती है। बहरहाल मोहम्मद वसीम की जो सिलेक्शन हुई है इस हवाले से इस पर ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं की जा सकती। और दूसरी बात यह कि यासिर शाह की जो हालिया कारकर्दगी थी वो भी आपके सामने है, वो ज़्यादा आउट क्लास नहीं थी, गो के वो तो एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। दौरा श्रीलंका में उनका कम बैक हुआ, लेकिन वो सीरीज़ जिसमें मेज़बान स्पिनर जो हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे थे, वहाँ पर यासिर शाह ज़्यादा बड़ी या आउट क्लास कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, जिसकी वजह से चीफ सेलेक्टर ने उनको नज़रअंदाज किया। इवन के हालिया कायद आज़म ट्रॉफ़ी में 7 मैचों में सिर्फ 14 विकेट हासिल कर सके हैं, हालांकि एक ही मैच में 10 विकेट हासिल की थी और दीगर जो 6 मैचेस हैं उनमें वो सिर्फ 4 विकेट हासिल कर सके हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यासिर शाह की जो मौजूदा फॉर्म है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आकर जब ये तनकीद करते हैं या दीगर कोई खिलाड़ी तनकीद करता है तो बराए मेहरबानी फिर ये भी बता दिया करें कि अगर इन 2 को सिलेक्ट नहीं किया जाता तो फिर वो कौन से 2 हीरे थे जिनको सिलेक्ट किया जाता, जिससे आप मुतमिन हो सकते थे, ताकि हम उनका भी जायज़ा ले सकें कि दर हकीकत ज़्यादा अहल कौन है इस जगह में पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में जगह पाने का।